अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी पॉइंट और मैं हूं इनाम गुराया। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर। मेरे साथ यहां पे मैडम शहीन साहिबा मौजूद हैं, जो कि अभी भी जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं उनके साथ मौजूद थी। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कल से अभी तक तकरीबन अरशद शरीफ की वालदा के साथ उनके कमरे में मौजूद रही हैं। इस वक्त उनकी वालदा के क्या जज्बात हैं? मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि उनकी वालदा बहुत दलेर खातून है, जिन्होंने ऐसा दलेर बेटा पैदा किया है, अरशद शरीफ जैसा। और मुझे तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कल भी 5 घंटे उनके पास बैठ के गुजारे हैं, एक एक बात उनसे की है कि वो क्या कह रही हैं, कब आखिरी मुलाकात हुई है। लेकिन भी वो जैसे बोल रही थी और जैसे सबको हौसला दे रही थी, मुझे तो उसने हैरान कर दिया। और मुझे इस एज में भी आके कर दिया कि माँ बाप भी कमाल है, कमाल का बेटा पैदा किया इन्होंने। और कल जब मैं सब मिल मिला के गई हूँ, तो जब सारी बातें की हैं, तो कोई शायद बाई चांस कोई तस्वीर चली गई होगी बाहर अमेरिका में। मुझे वहाँ से मैसेजेस आए हैं ओवरसीज़ वालों के। मुझे ओवरसीज़ वालों ने पैगामात दिए हैं कि आपने ये सारे पैगामात दस्ती जाके अरशद शरीफ की वालदा को और उनकी उनके अहलिया वाइफ को देना है, और हमें जवाब चाहिए। अभी जब ये यहाँ से अरशद शरीफ साहब गए हैं, तो क्या ये लंदन भी गए थे? उन्होंने बताया कि सिर्फ दुबई से ही कीनिया चले गए हैं। ये जी दुबई से कीनिया गए हैं, जो आखिरी ख़बरों तक ये है। कहते हैं हमें ये था लंदन है। मैंने कहा हमें तो यही था लंदन है, और वो वापस आना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे बुलवाओ अपने मुल्क में। लेकिन वो कैसे बुलवाते? अगर बुलाना होता ना, इन्हें निकाला क्यों जाता? उनके लिए दायरा तंग क्यों किया जाता? अच्छा, जब वो वहाँ फिर पर जब वो गए हैं तो वो दुबई गए हैं। और जब दुबई जाने के, मेरा ख्याल है सारी दुनिया का पता है, ये कोई छुपी नहीं है बात। हम खुद मुंह से नहीं बोल रहे, जब तक हमें कोई तक अभी तक हमारी सीनियर मैनेजमेंट या सहाफ़ी भाई सारे, मैं सुबह से मिल रही हूँ सबसे, हम सुबह से यही बातें कर रहे हैं। 1 घंटा सारे सहाफ़ियों ने मिलकर यही बातें की है। मैं अगर से सहाफ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा इन चीज़ों से, कि वो गए हैं। और इस हद तक के है कि काशिफ अब्बासी को भी नहीं पता था कि वो कीनिया गया। हम परेशान हैं। जब वो गए हैं तो पीछे से दुबई में, मेरा ख्याल है सबको पता है, अगर मैं दोहराऊं भी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ओपन फैक्ट है ये, कि वो 3 दिन रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था दुबई में। ऑर्डर तो चले गए, और सबको पता है ऑर्डर किसके गए थे, कैसे निकालो दुबई से, और उनका जीना हराम कर दिया था। 5 दिन भी नहीं वो ठहरे, और फिर इसे भेज दो कीनिया। अब अरशद शरीफ वो सच्चा और दलेर इंसान था, कीनिया उसने क्या करना था? क्योंकि अमेरिका में जो मूवी बन रही है, जो करप्शन के केसेस ओपन होने हैं, अरशद शरीफ इम्पोर्टेड हुकूमत की शुगर मिल है जी दुबई में, वो उसके लिए सारा उसने लेना था, और वो साइन करने गया था। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था कीनिया में, और टारगेट किलिंग कर दी। और ये कह के कि गोली लगी, हमारे मुल्क में इतने केसेस हो, कहते हैं हम गोली टायर पे क्यों नहीं लगी, उनके ड्राइवर कैसे बच गए। और कीनिया तो बदनाम तरीन मुल्क है इस वक्त दुनिया में, जिसको मरवाना हो कीनिया भेज दो। अच्छा अच्छा, जब अरशद शरीफ साहब यहाँ से गए हैं, उस वक्त आखिरी क्या बातें हुई हैं उनके घर वालों के साथ, अपनी बेवा के साथ या अपनी वालदा के साथ या बच्चों के साथ? कोई ऐसी नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। मैं एक एक बच्चे से मिली हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बातें। अभी भी उनकी वालदा मुझे अंदर बता रही थी, जब अरशद आता था तो ये छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था। तो आता था तो फ़ौरन बाप से कहते थे हम आपके जूते रखेंगे, हम आपका ब्रीफ केस रखेंगे, हम आपका लैपटॉप संभालेंगे। और अरशद देखता था ना आओ ना ताओ। आज ही मेरी ये बातें हुई हैं। और वो फ़ौरन गाड़ी ली और बच्चों को घुमाने ले जा। वो इतना प्यार करने वाला बाप था, लेकिन इन जालिमों ने उसे नहीं छोड़ा। और ये है, अल्लाह तो जवाब देगा। अब हम जब जाते हैं तो वो हम सब से एक ही बात कहती है, सबसे हाथ जोड़ जोड़ के एक। मैंने कल जो ख़ास तौर पे अंदर सीन देखा है, हमारे जो लॉयर हैं सबको पता है वो कौन है, फवाद साहब। उन्होंने जब बढ़ के अरशद शरीफ की वालदा के पाँव पकड़े, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं साथ बैठी हुई थी ना उनके, बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो, ऐसी बात मत करो। खैर वो पीछे हो गए। फिर उन्होंने पूछा आप ज़ात के वकील हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मैंने कहा जी सब कुछ करेंगे।
ये इतनी आवाम खड़ी है, ओवरसीज खड़े हैं, हमारे सहाफ़ी भाई हमारे साथ हैं, तो सब कुछ होगा, पीछे हटने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इसलिए हमारी दुआ है कि हमारे खान को अल्लाह सलामत रखे, खान को सलामत रखे। फिर खान साहब भी जब कल आया, उनसे भी ये कहा कि बेटा, अब सबसे ये कहती है मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यतीम हो गए हैं मेरे पोते, एक बेटी है उनकी, मेरी आज उनसे भी बड़ी लंबी बात हुई है, ये सब यतीम हो गए हैं। लेकिन अगर आप सब खड़े हो जाएं और आइंदा नस्लों के लिए काम करें, मैं चाहती हूँ आइंदा नस्लियों के लिए काम करें। और वो बहुत खुला बोल रही हैं, हम तो परेशान हो गए, मेरी सीनियर मैनेजमेंट भी आज मेरे सामने थी और हम रो रहे थे, हमारी मलिका बुखारी थी, कमल थी, हम रो रहे थे, ये कैसे बोल रही हैं, एक एक बच्चा आ रहा है, गले मिल रहा है और उनको फ्यूचर की तबलीग कर रही हैं कि आपने बच्चों बड़ा होके ये करना है, सच बोलना है, सच का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे सवालों के जवाब चाहिए, ये कौन है, कहती है मुझे पता है कौन है। फिर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की है, उनके खिलाफ मैं नाम नहीं लेती, वो मैं लेना भी नहीं चाह रही कि वो क्या थे और क्या है, उनके घर किधर है, उनके महल कहाँ तैयार हो रहे हैं, उन्होंने सारी डिटेल बताई है। बल्कि किसको बताई है, एक ऑपोजिशन के चैनल को। अच्छा, आखिर पे कोई एक पैगाम उनकी वालदा की तरफ से जो पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने आपसे ज़्यादा बार डिस्कस किया हो, वो दे दें। आखिरी पैगाम यही है, वो ये कह रही है कि इंसाफ चाहिए, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, कौन है वो, कौन है वो जो मेरे बेटे के कातिल है, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। और दूसरे, मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ, अभी भी आज मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और ये पता चलाएं किसने कहा है, ताकि मैं कहती हूँ मेरे बच्चे तो गए, मेरा खावंद गया, मेरा बेटा गया, मैंने इतने दुख झेले, लेकिन खान साहब, मैं कल उन्होंने कहा खान साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं तहरीकों में साथ निकलूंगी। हाँ, ये बात तो सुनी है कि उन्होंने कहा है कि 40वें के बाद आप जहाँ बुलाएंगी मैं हर जगह पे आपके साथ, जिस तरह अरशद शरीफ खड़ा होता था मैं उसी तरह खड़ा हूँगी आपके साथ। मैं वैसे ही खड़ी हूँगी। मैंने बेटों से भी बात की, मैंने कहा आपके वालिद तो वो कहते हैं आंटी हम उससे भी ज़्यादा दलेर निकलेंगे। बात हुई ना, तो उनकी वालदा कहती है कि बस आइंदा नस्लों के लिए कुछ कर जाए। वो खुद मुझे बता रही थी, देखो मेरी एज भी 70 साल है, आपको पता है मेरी भी क्या, अब नहीं रिपीट करनी। तो कहती है हमें अगली नस्लों के लिए कुछ करना है, ताकि ये काला कानून इस मुल्क से ख़त्म होना चाहिए, काला कानून ख़त्म होना चाहिए। और वह ज़रूर ख़त्म होगा अगर हम सब में इत्तेहाद होगा और हम खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह हमें खान साहब के लिए चाहिए। असल में खान साहब भी अभी खुद थोड़ा सा बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके हाथों में ये लोग नहीं हैं, लेकिन आएंगे हाथों। हम खान साहब के साथ हैं और अरशद शरीफ कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी तो नाजरीन, ये कल जो उनकी वालदा कल से लेकर अभी तक जो उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, आने वालों को वो सब्र की तलकीन कर रही हैं और ये अल्फाज बयान नहीं किए जा सकते जिस कदर वो बहादुर ख़ातून हैं। और उन्होंने बहादुर बेटा जना जिसने पाकिस्तानी आवाम के लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और सवाल छोड़ गए, वो कौन था?